Hello, students. Good morning. This is your ninth chapter of English First, The Encounter. एनकाउंटर का मीन्स क्या होता है? आकस्मिक मिलन। जब अचानक से कोई दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं या दो चीज़ें एक साथ होती हैं तो हम उसको एनकाउंटर वर्ड से टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट पेज मीन्स पेज नंबर 98 एक्सप्लेन कर दिया था। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 99 की फर्स्ट लाइन से। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ अ लिटिल डे ड्रीमिंग, मेघा कॉल्ड आउट। मेघा ने बोला कोई कुछ भी नहीं है, मतलब जो लिटिल डे ड्रीमिंग है, दिन में सपने देख रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाउ एवर, जो भी है, देयर वॉज नो वन अराउंड टू लिसन टू हर। जब वो ये बात बोल रही थी तब उसके चारों तरफ कोई भी व्यक्ति उसको सुनने वाला नहीं था। एवरीथिंग ग्रू क्वाइट, हर एक चीज़ शांत थी। इवन द स्कूल बिल्डिंग इन द डिस्टेंस लुक्ड एम्प्टी एंड लोनली, यहाँ तक कि जो स्कूल बिल्डिंग जो उसके पास से थोड़ा ही दूर थी, उसके जहाँ वो बैठी थी वहाँ से कुछ दूर पर ही स्कूल बिल्डिंग थी, वो भी बिल्कुल खाली और अकेली लग रही थी। मीन्स उसमें कोई व्यक्ति नहीं था। मेगा टर्न्ड हर अटेंशन टू हर नोटबुक, मेघा ने अपना ध्यान अपनी नोटबुक की तरफ लगाया। द होमवर्क क्वेश्चन मेड हर स्माइल डिसअपियर, जब अपनी नोटबुक देखी मेघा ने तो उसकी जो स्माइल थी फेस पर वो लगभग गायब हो गई। इट वॉज एन ऐसे क्वेश्चन आस्किंग हर टू राइट अबाउट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, इस होमवर्क में उसको एक ऐसे लिखने के लिए बोला गया था जिसमें उसने कोई अमेजिंग एक्सपीरियंस फील किया हो। सी पिक्ड अप द बुक, उसने बुक को उठाया। एंड थॉट फॉर अ व्हाइल, और कुछ समय तक के लिए सोचा। देन सी स्लैम्ड इट शट एंड लेड इट बैक ऑन द ग्रास, उसके बाद उसने अपनी बुक को बंद कर दिया और फिर से वापस में घास के ऊपर लेट गई। वो होमवर्क, उसको गुस्सा आता है, अरे होमवर्क। सी ग्रम्बल्ड अलाउ, वह जोर से चिल्लाई, बड़बड़ाई। सी वॉच्ड द क्लाउड्स गो बाय, और फिर वो बादलों को फिर से देखने लगी। वन लुक्ड लाइक एन एलिफेंट इन अ स्कर्ट, सी थॉट, उसके मन में विचार आया कि जैसे कि एक बादल हाथी की तरह स्कर्ट पहने हुए है। इट मेड हर गिगल, जिसकी वजह से उसको हंसी आ गई। अनादर लुक्ड लाइक अ बटरफ्लाई, और दूसरा बादल बटरफ्लाई की तरह दिख रहा था। डांसिंग विथ अ ड्रैगन फ्लाई के साथ डांस करते हुए। वन इवन लुक्ड लाइक अ डॉग, और एक और बादल था जो उसको डॉग की तरह दिख रहा था। विथ अ जाइंट टेल, जिसकी बहुत बड़ी पूँछ थी। सी कंटिन्यू टू एम्यूज हर सेल्फ, इस तरह वो अपने आप को मनोरंजन करवाती रही अपने आप का। इन दिस वे फॉर अ वाइल, कुछ समय तक यही सोच सोच कर उसने अपने आप को खुश रखा। देन सी बिगेन टू डोज, अब उसको झपकी आनी शुरू हो गई। दैट वॉज व्हेन सी सॉ इट, ये वही था जो उसने देखा था। अ ब्राइट स्ट्रीक ऑफ गोल्ड डार्टेड अक्रॉस द स्काई टुवार्ड्स द वर्ड्स, कि एक चमकीली स्ट्रीक है जो कि गोल्डन कलर की है, और वो लकड़ी की तरफ, जंगलों की तरफ आसमान से आ रही है। सी स्प्रैंग अप, वो उछल गई। एंड वंडर्ड, और आश्चर्यचकित हो गई। व्हाट इट कुड बी, ये क्या हो सकता था। सी स्टार्टेड टू इमेजिन ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, अब वो हर तरह की चीज़ों के बारे में इमेजिन करने लगी। सी थॉट ऑफ अ फॉलन स्टार, अब वो सोचने लगी कि शायद एक तारा टूटा हो। वंडर्ड हाउ प्रिटी इट वुड लुक, और ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी, वंडर हो रही थी कि ये कितना सुंदर होगा। सी ऑल्सो वंडर्ड, इसमें भी वो खुश हुई। इफ़ इट वॉज अ फेरी, कि शायद ये कोई एक परी थी। अ ब्यूटीफुल वन इन वाइट एंड गोल्ड ब्राउन, एक सुंदर सी परी जो कि वाइट और गोल्ड ग्राउंड में थी। और इवन अ फायर स्पिटिंग ड्रैगन, हो सकता है कोई फायर स्पिटिंग ड्रैगन हो। सी रैन ऑफ टुवर्ड्स द जंगल, और अब वो जंगल से बाहर भागी।
द वुड्स वर स्कैरी, जंगल बहुत डरावने थे। इन द डार्कनेस, अंधेरे में, द ट्रीज लुक्ड लाइक दे वर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, और पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कि वहाँ पर उनके लिए कोई इंतज़ार कर रहा हो, वो किसी कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हो। कौन? पेड़। द डेड लीव्स क्रंच्ड, जो सूखी पत्तियाँ थी वो चड़चड़ा रही थी। एंड क्रैकल्ड अंडर हेयर फीट, और जब मेघा उनके ऊपर से निकल रही थी तो वो क्रैकल हो रही थी। स्टिल, इसके बाद भी सी वेंट ऑन, वह बढ़ती गई। वांटिंग टू फाइंड आउट व्हाट हैड फॉलन फ्रॉम द स्काई, ये सोचकर कि आसमान से नीचे क्या गिरा है उसको देखने के लिए वो उन सूखी हुई पत्तों पर चलती गई। फाइनली, और अंत में, शी सॉ इट, उसने देख लिया। अ शाइनी, एक चमकदार राउंड ऑब्जेक्ट, गोल ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ अ स्मॉल कार, और लगभग एक छोटी गाड़ी के समान साइज था। एलियंस, एलियंस, सी वंडर्ड, उसने सोचा एलियंस है। सी स्टेप्ड टुवार्ड्स इट, वो उसकी तरफ आगे बढ़ी, बट स्टॉप्ड सडनली, लेकिन अचानक से रुक गई। शी हर्ड समथिंग बिहाइंड हर, उसको पीछे से कुछ सुनाई दिया। इट वॉज द साउंड ऑफ लीव्स क्रम्बिंग अंडर फुट, ये आवाज़ किसकी थी? जो अब वो चल रही थी तो उसके पैरों के नीचे जो सूखे पत्तों की आवाज़ थी, चड़मड़ाने की आवाज़ थी, ये वही आवाज़ थी जो उसको सुनाई दी। दे वर फुट स्टेप्स, ये उसके पैरों के निशान ही थे। एंड दे वर गेटिंग क्लोजर, और वो उसके पास पास आते जा रहे थे। आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू लेसन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।